Hello students, good morning to all, and today we will discuss about our next connective tissue in detail, that is areolar loose connective tissue. Okay, so हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू and various type of connected, even fluid connective tissue. So one by one we will go in detail, slightly in detail, so that it will be interesting to you, interesting for you to know about these connective tissue. Okay, there should be no cramming, just समझना है and you will get to know various type of connective tissue. Okay, first one is areolar. It is loose. Okay, loosely arranged cells होंगे. Now it is the most abundant. It is the most abundant. Most abundant का मतलब क्या होता है? What is the meaning of most abundant? Most abundant का मतलब होता है ज़्यादातर जो पाए जाने वाला जो टिश्यू होता है, that is the most abundant tissue. Okay, most abundant tissue, it is the most abundant and simple. इसका जो structure है, it is very simple. Cells are very simple. So next one is it is present in large amount of fluid and matrix. एक चीज ध्यान से समझनी है बेटा. Say it is a cell. ठीक है, ये cells एक particular कहीं जहाँ पर भी अरेंज होंगे, say in a particular area the number of cells are arranged. तो यहाँ पर जो this region it will be filled with the fluid. It will be filled with the fluid. और इस fluid part को say these are the cells. एक हमने total area मान लिया और इस area के अंदर cells हैं. तो cells अगर loosely arrange हैं तो उन cells के आसपास कोई material present होगा, that will be termed as fluid nature है, solidified नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं matrix. ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ जेल. जैसे जेलीज होती हैं, वी कंज्यूम जेलीज, खाते हैं, सेम लाइक दैट इट इज़ द फ्लूइड और मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन, अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैट्रिक्स है और फ्लूइड है, इन दिस देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स का मतलब होता है ऐसे धागे, धागे जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं, लाइक दिस. ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. थ्रेड लाइक फाइबर्स का मतलब है थ्रेड लाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. वन, वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल. ओके, वाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो कोलेजन फाइबर. येलो कलर के हैं, वाइट कलर के हैं. एंड व्हाट इज द कोलेजन? कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन. सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, दैट इज द कोलेजन प्रोटीन इन द एनिमल्स. Okay, next one is it joins the skin to the muscles. ये जो loose connective tissue है, ये basically skin को connect करता है आपकी muscle से. जो आपकी skin है ऊपर, जो आपके ये skin नज़र आ रही है, this is the skin. तो इस skin को, this skin is connected to the muscles with the help of this areolar connective tissue. कनेक्ट कर रहा है ना, किसको कनेक्ट कर रहा है? स्किन को मसल से कनेक्ट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज जितने भी आपकी बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस है, गैप है, से दिस इज वन ऑर्गन, दिस इज सेकेंड ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन, तो इनके बीच में जो भी गैप रह जाता है, उस गैप को भी फिल करने का काम किसका है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. Okay, so it is found around the muscles, like skin is connected. Bone marrow क्या होता है बेटा? It is a fluid that is present in your bone, like thigh bone. जो हमारी thigh bone होती है, longest bone, that is femur. ठीक है, जो आपका अगर पैर इस तरीके से, अगर पैर को कंसिडर करो और दिस इज द नी, ठीक है, तो पैर की ये जो बोन होती है, इसको हम बोलते हैं थाई बोन. ठीक है, इसको हम अगर ऐसे थोड़ा सा, आई एम जस्ट ड्राइंग इट रफली. सो दिस इज द थाई बोन. ओके, दिस इज द नी. तो थाई बोन के अंदर जो है फ्लूइड फिल्ड होता है, दैट इज नोन एज बोन मैरो.
और नेक्स्ट वन और कहाँ होती है, ब्लड वेसल्स के नियर, नर्व फाइबर्स के नियर अबाउट, दैट एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट. So this is all about areolar loose connective tissue. Next we will proceed to the next connective tissue, that is dense regular connective tissue. Dense regular क्यों बोला है, because there is a particular arrangement, एक फिक्स अरेंजमेंट है सेल्स की. ऐसा नहीं है कि लूजली अरेंज है, स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं. ठीक है. नाउ जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज फाइबरस. फाइबर का मतलब होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, फाइबर्स आर प्रेजेंट, और वो फाइबर्स बहुत ही डेंसली, like not these type of loosely arranged, these fiber will be arranged like one fiber, second, third, fourth, and these are arranged in a particular fashion. their particular arrangement है. ऐसा नहीं है कि randomly जो है जैसे यहाँ पर प्रेजेंट थे. देयर विल बी अ पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न, उसमें अरेंज होंगे. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, टेंडन्स एंड लेगामेंट्स. these are the two main types or examples of dense connective tissue. ठीक है. फर्स्ट, टेंडन. टेंडन को समझने से पहले क्या करना है, ये जो टिश्यू है मसल को बोन से कनेक्ट करता है. तो आपको याद रखना है मसल टू बोन, MBT याद रख लेना, MBT, मसल टू बोन कनेक्टेड बाय टेंडन, एंड बोन टू बोन दैट इज लिगामेंट्स. तो जो टिश्यू अगर आप कंसीडर करो, दिस इज वन बोन एंड उस बोन के ऊपर मसल है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ से दिस इज द मसल, ठीक है, मसल है, और ये आपके, मैं M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये आपकी बोन है. तो इस बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करने वाला कौन होगा, टेंडन टिश्यू. और ऐसी दो बोन्स हैं, से ये एक बोन है, दिस इज अनदर बोन, इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला देयर विल बी लिगामेंट्स. सो टेंडन्स आर टफ, नॉन इलास्टिक. ठीक है, नॉन इलास्टिक. अगर आप ऐसे स्किन को कंसीडर करो तो स्किन एक पर्टिकुलर इसकी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऐसे खिंचकर ऊपर आ जाएगी. ठीक है. तो दीज आर नॉन इलास्टिक, जैसे इलास्टिक होता है, रबड़ बैंड होता है, ज़्यादा इलास्टिक नहीं है. और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है. इलास्टिक नहीं होती तो आप अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पाते. नेक्स्ट वन, ये जो है वाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है, और इसके अंदर वाइट और येलो दोनों होते हैं. अभी हमने ऊपर पढ़े थे वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं और येलो कोलेजन. कोलेजन का मतलब है प्रोटीन है. मैंने बोला था कोलेजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन. सो कोलेजन, वाइट कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है, और ये वाइट और येलो बोथ. नेक्स्ट वन, प्रेजेंट इन रो, प्रेजेंट स्कैटर्ड, या बोलो ये ऐसे रो में प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, और ये ऐसे बिखरे हुए. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. सो दिस इज ऑल अबाउट एरियोलर एंड dense connective tissue. This is all about these two connective tissue. Next we will proceed to the next connective tissue. Okay, thank you students.